अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान जैसी रेसिपी शेयर करूँगी। मूँगफली को रोस्ट करेंगे हम बहुत ही इजीली तरीके से और बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। साथ साथ इसके मैं फ़ायदे भी बताऊँगी आपको, जो कि चंद मुझे पता है। तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। मूँगफली को हम नमकीन मूँगफली को कैसे रोस्ट करेंगे। तो ये हमने मूँगफली ली है और इसको हमने छील लिया है। ये हमने बहुत कम मिक़दार में पानी लिया है पतीले में। तो ये हम इसको चूल्हा ऑन करेंगे, ऊपर रख देंगे। तो इस पर पानी गर्म हो जाएगा हमारा, तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। नमक डाल दिया है हमने। तो अब हम अपनी मूँगफली डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने अपनी मूँगफली भी डाल दी है और इसको अब हम चमचा हिला के ये नमक पानी सब मूँगफली पे ताकि अच्छी तरह लग जाए। हम इसमें हाँ जी, ये चमचा हिलाते रहेंगे। तो सर्दी का मौसम है, लोग सर्दी के मौसम से बचने के लिए जहाँ गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे तरह तरह के पकवान और मेवाजात भी इस्तेमाल करते हैं ताकि सर्दी की शिद्दत से बचा जा सके। तो आज मैं आपके सामने इन्हीं मेवाजात में से एक मेवा है जिसे हम मूँगफली कहते हैं के नाम से जानते हैं, और इसके फ़वाइद का ज़िक्र करूँगी। मूँगफली सर्दियों में इस्तेमाल की जाती है। ये सबका पसंदीदा मेवा है और इसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं, ख़वातीन और हज़रात। तो ये हमारी साथ साथ मूँगफली रोस्ट हो रही है। ये जी पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। पहले हम थोड़ी देर आंच तेज़ रखेंगे, फिर उसके बाद हल्की कर देंगे। और मूँगफली जायके के लिहाज से भी मुनफरिद है। मूँगफली को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। मूँगफली किसी भी मौसम में खाई जा सकती है, लेकिन ख़ास तौर पर सर्दियों में सूरज ग़रूब होते ही लोग इसको खाना पसंद करते हैं। इसको सर्दी में खाने का अपना ही एक अलग मज़ा है। तो ये नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो हम मुसलसल चमचा भी हिलाते रहेंगे ताकि हमारी मूँगफली जले नहीं। पानी खुश्क होने के बाद तो ज़्यादा एहतियात करनी है हमने। मूँगफली को खाने के अलावा इसका तेल भी निकाला जाता है, जो मुख्तलिफ़ खानों, दवा रोटी, केक और अद्वियात वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। मूँगफली को लोग कच्चा, भूनकर और उबालकर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसको मुख्तलिफ़ पकवानों में शामिल करके जायकेदार पकवान बनाए जाते हैं। ख़ास तौर पर मीठे पकवानों में मूँगफली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा इसके बेशुमार तिब्बी फ़वाइद भी हैं, जिनका ज़िक्र भी मैं अभी कर देती हूँ थोड़ा सा, जो मुझे मालूम है। तो मूँगफली को ज़्यादा पकाया ना जाए, इससे इसमें मौजूदा कीमियाई मादे ज़ाया हो जाएंगे। तो ये हमारा नमक भी खुश्क हो गया है और साथ साथ हम चमचा हिला रहे हैं अपना। तो इसको हमने रोकना नहीं है चमचे को कि ये जल ना जाए। बिल्कुल हल्की आंच में ये हम रोस्ट कर रहे हैं। और मूँगफली तमाम मेवाजात में सबसे सस्ता मेवा है,
जिसे अमीर गरीब बआसानी खरीद सकते हैं। मूंगफली अखरोट का मुतबादिल है। जो अखरोट ना खरीद सकते हों वो मूंगफली खरीद कर और इसको खाकर इसके फ़वाइद से फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये सादा सी रेसिपी और जो थोड़ी बहुत मालूमात थी आपको पसंद आई होगी। आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम मूंगफली रोस्ट कर रहे हैं और साथ साथ आपसे बातें भी कर रहे हैं। तो ये देखिए जी, हमारी तकरीबन मूंगफली थोड़ी सी रोस्ट होने से रह गई है, बाकी काफ़ी हो गई है। ये पतीला थोड़ा काला हो जाता है लेकिन कोई मसला नहीं है, ये साफ़ हो जाता है क्योंकि ये नमक और पानी जो होता है ना तो वो जल जाता है। ये हम चेक कर रहे हैं कि थोड़ा सा और भूनेंगे हम। तो ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इसका तिब्बी फ़ायदा ये भी है कि मूंगफली के इस्तेमाल से इंसुलिन बराबर रहती है। कैंसर में इसे इस्तेमाल करने को कहते हैं डॉक्टर। और ये चुकंदर और गाजर से ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और ये बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन इसका इस्तेमाल एक मुनासिब तरीके से मुनासिब मिक़दार में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और जिन्हें मैदे का मसला हो या खांसी हो तो वो इसको कम ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये चिकनी भी होती है और जिनका मैदा कोई चीज़ हज़म ना कर सके तो फिर ये उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहती। तो बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और साथ रहने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इन्हें लाइक करते हैं, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अपनी अमान में रखे। और आप जहाँ कहीं भी हों अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में हों। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, जो जिस फील्ड में है अल्लाह उसे कामयाबी दे। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह।